आज पूरा हो जाएगा। ड्राइडन के कुछ वर्क्स की चर्चा कल हो चुकी थी और आज बाकी बचे हुए ड्राइडन के रचनाओं की चर्चा होगी। और इसके बाद रेस्टोरेशन कॉमेडी की चर्चा, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। रेस्टोरेशन कॉमेडी की शुरुआत किसने की, इसकी भी चर्चा। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग जो जुड़े हुए हैं भाग्यशाली हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ डेप्थ में और डिटेल में आप तक सूचना पहुँच रही है। हाँ, ज़रूर इतना है कि मुझे मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत करने से मुझे कोई गुरेज नहीं है। आप लोगों का मुस्तकबिल, आप लोगों का अगर भविष्य संवर सके तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। आज ड्राइडन के मैक फ्लेक्नो बोर्ड पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैक फ्लेक्नो। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि जहाँ कहीं भी मैक मिले अंग्रेजी में तो आप समझ जाइएगा कि सन। मैक मीन्स होता है सन और फ्लेक्नो एक कैरेक्टर है। तो अगर मैक फ्लेक्नो की लिटरल मीनिंग देखी जाए तो सन ऑफ फ्लेक्नो, सन ऑफ फ्लेक्नो, फ्लेक्नो का बेटा। ये मैक फ्लेक्नो कैरेक्टर का चुनाव ड्राइडन ने बाइबल से लिया है। बाइबल में एक कहानी आती है ओल्ड टेस्टामेंट में कि फ्लेक्नो नाम का एक सम्राट था, राजा था, जो महामूर्ख रहा था। लेकिन जब विरासत सौंपने की बात आई, दरवाजा बंद करो, जब सत्ता सौंपने की बात आई तो फ्लेक्नो ने अपने बेटे मैक फ्लेक्नो का चुनाव किया। मैक फ्लेक्नो फ्लेक्नो से भी मूर्ख, बड़ा मूर्ख था। वास्तव में इनडायरेक्टली ड्राइडन ने शैडवेल के ऊपर प्रहार किया है लैम्पूनिक वे में। शैडवेल को पोएट लॉरेट बनाया था जेम्स सेकंड, और शैडवेल हर तरह से ड्राइडन की तुलना में एक घटिया कवि था। तो फ्लेक्नो टाइटल इसलिए दिया, ये बताने की कोशिश किया है मैक फ्लेक्नो के माध्यम से कि जिस तरह से बाइबल का सम्राट फ्लेक्नो, जो कि मूर्ख था और उसने विरासत सौंपी अपने से भी बड़े मूर्ख अपने बेटे मैक फ्लेक्नो को, तो ठीक उसी तरह से फ्लेक्नो जो कि जेम्स सेकंड, यहाँ पर फ्लेक्नो कौन है? फ्लेक्नो है जेम्स सेकंड। और मैक फ्लेक्नो कौन है? मैक फ्लेक्नो है शैडवेल। तो जिस तरह से बाइबल में फ्लेक्नो ने अपने से भी महामूर्ख बेटे मैक फ्लेक्नो को सम्राट बनाया था, वैसे ही जेम्स सेकंड रूपी फ्लेक्नो ने एक मूर्ख कवि मैक फ्लेक्नो शैडवेल को अपना राजकवि नियुक्त किया था, यानी पोएट लॉरेट नियुक्त किया था। तो मैक फ्लेक्नो इज ए लैम्पूनिक पोएम, जिसका कोर्स वे में भद्दे ढंग से मजाक उड़ाया जाए, उस तरह की कविता को लैम्पूनिक पोएम कहते हैं। तो मैक फ्लेक्नो किस तरह की पोएम है? एक लैम्पूनिक पोएम है, एंड इट इज ऑल्सो ए पर्सनल सैटायर
अगेंस्ट हिज अर्स्टवाइल कहते हैं पहले के, अर्स्टवाइल फ्रेंड शैडवेल वो ड्राइडन का मित्र भी था। तो पहले के मित्र शैडवेल का भरपूर मजाक उड़ाया है मैक फ्लेक्नो नाम की कविता में। दूसरी पोएम है उसकी द मेडल। द मेडल इज ए पोएम इन विच ड्राइडन कॉल्स फॉर्थ एन आंसर फ्रॉम शैडवेल। कुछ बातों के ऊपर ड्राइडन जवाब चाहता है शैडवेल से, और उन्हीं बातों का जवाब प्रश्न के रूप में मेडल में ड्राइडन ने शैडवेल से पूछा। उसके कुछ लिरिकल ओड्स हैं, तो ये कहा जाता है कि दो जो ओड हैं वो मोस्ट लिरिकल हैं, सान फॉर सेंट सेसिलियास डे, और दूसरा ओड है उसका अलेक्जेंडर्स फीस्ट। These two odes are lyrical odes composed by Dryden. ड्रामा की बात की जाए तो वाइल्ड गैलेंट इज हिज फर्स्ट कमिट। ये पूछा गया है प्रश्न कि विच वाज द फर्स्ट प्ले रिटन बाय ड्राइडन। ड्राइडन ने सबसे पहला प्ले कौन सा लिखा था? तो पहला प्ले उसकी कॉमेडी थी वाइल्ड गैलेंट विच वॉज फेल्योर, जो बिल्कुल असफल थी। हिज हीरोइक प्लेज, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि हीरोइक प्ले की शुरुआत रेस्टोरेशन दौर में ड्राइडन ने किया था। इट इज ए न्यू टाइप ऑफ ट्रेजेडी which became prominent after restoration, and it was related to heroic deeds of protagonist. वास्तव में हीरोइक प्ले का मतलब ही होता है रिलेटेड टू हीरो। तो एक नई तरह की ट्रेजेडी रेस्टोरेशन दौर के बाद शुरू हुई, जिसमें बहादुरी भरे कारनामों का जिक्र होता था। उस तरह के प्ले को हीरोइक प्ले कहा जाता था। और अगर उसके हीरोइक प्ले की बात की जाए तो उसके 5 हीरोइक प्ले हैं: राइवल लेडीज, इंडियन एम्परर, टाइरेनिक लव, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा और औरंगजेब। तो ये 5 जो हैं वो ड्राइडन के हीरोइक प्ले हैं। हीरोइक प्ले नोट कर लें, फिर उसके बाद जो है चर्चा करते हैं हम लोग। संदेश बोला माइक और वीडियो म्यूट कर। संदेश बोला माइक वीडियो म्यूट कर। बेटा आप लोग जो है वीडियो और माइक्रोफोन ऑफ कर दें, दूसरों को दिक्कत हो सकती है। चर्चा करते हैं। तो ड्राइडन का एक सिंगल प्रोज वर्क है एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी। एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी इज ओनली प्रोज वर्क ऑफ ड्राइडन। And this work fetched him the title Father of English Criticism.
father of English criticism. एशियन ड्रामेटिक पोएट्री मात्र अकेली प्रोज रचना ड्राइडन की है, जिसके कारण उसको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा गया। इट गेव birth to English criticism, एशियन ड्रामेटिक पोएट्री ने अंग्रेजी आलोचना साहित्य को जो है जन्म दिया। इन द वर्ड्स ऑफ आई थिंक थॉमस एर्नॉल्ड, in the words of Thomas Arnold, थॉमस एर्नॉल्ड ने ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा। रेस्टोरेशन मेक द रियल made the real beginning of modern prose। आधुनिक गद्य साहित्य की शुरुआत रेस्टोरेशन पीरियड से होती है। एंड ड्राइडन इज फर्स्ट मॉडर्न प्रोज राइटर। Dryden is the first modern prose writer who laid foundation of English criticism। ये अर्नॉल्ड का कथन है कि रेस्टोरेशन मेड द रियल बिगनिंग ऑफ मॉडर्न प्रोज। आधुनिक गद्य साहित्य की अगर शुरुआत मानी जाए तो रेस्टोरेशन पीरियड में ड्राइडन इज द फर्स्ट मॉडर्न प्रोज राइटर, और पहला आधुनिक गद्य लेखक ड्राइडन है। वो लेड फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, जिसने अंग्रेजी आलोचना साहित्य की जो है नींव रखी। ये ड्राइडन, जिसके बारे में जब हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म पढ़ाऊंगा या चर्चा की जाएगी आलोचना साहित्य का इतिहास, तो एशियन ड्रामेटिक पोएट्री के ऊपर विस्तार से जो है चर्चा की जाएगी। वास्तव में इसमें 4 लोग भाग लेते हैं और ये कॉलोकियल वे में है। इसके बैकग्राउंड और इतिहास की चर्चा हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना साहित्य के इतिहास में जो है किया जाएगा। और इसके बाद अगर अदर प्रोज राइटर की बात की जाए, द अदर प्रोज राइटर्स ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड, other prose writer of restoration period, तो एक बड़ा नाम आता है प्रोज राइटर का, जॉन बनियन का। जॉन बनियन
Bunyan was born in 1628 and died in 1688. Died in 1688. The best prose writer. He was the best prose writer of Restoration era. रेस्टोरेशन दौर का जो है सबसे प्रसिद्ध गद्य लेखक था जॉन बनियन। His greatest allegory is his greatest allegorical prose is Pilgrim's Progress. Pilgrim's Progress. ये सबसे बड़ा जो है एलिगरिकल प्रोज वर्क है। इट वॉज नोट कर लिए हो तो मिटा दें। Pilgrim's Progress contains two parts. Runs into two parts. Pilgrim's Progress दो खंडों में है। The first part was written and published in 1678. First part was published in 1678. Second part was published in 1684. और ये भी ध्यान रखिएगा कि इट इज द ग्रेटेस्ट ट्रीटी ट्रीटी का मतलब यहाँ पर संदेह नहीं है बल्कि दस्तावेज है। इट इज द ग्रेटेस्ट ट्रीटी ऑन प्योरिटनिज्म। प्रश्न पूछा गया है कि प्योरिटनिज्म की सबसे बड़ी रचना जो है कौन सी है, तो जवाब है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। He also wrote Bunyan's autobiography is अपनी आत्मकथा लिखा है बनियन ने ग्रेस अबाउंडिंग शीर्षक के तहत। ग्रेस अबाउंडिंग, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ग्रेस अबाउंडिंग किस तरह की रचना है और किसकी है, तो ग्रेस अबाउंडिंग इज ऑटोबायोग्राफी बाय जॉन बनियन। अब इसके बारे में और प्रोज राइटर कल जो है
रेस्टोरेशन एरा के जितने क्लोज राइटर हैं उसको जो है ख़त्म कर लिया जाएगा और फिर हम लोग चलेंगे कुछ और रेस्टोरेशन कमेटी के ऊपर चर्चा करते हुए, वाइस शगली की चर्चा करते हुए हम लोग सीधे आ जाएंगे एज ऑब्सेंस और ऑगस्टिन एरा के ऊपर, जिसमें हम लोग पोप की चर्चा करेंगे और पोप से संबंधित जो और भी राइटर्स हैं उनकी चर्चा करते हुए हम लोग आ जाएंगे रोमांटिक एरा। तो मित्रों, स्पीड भी सही है।